नमस्कार सभी निजी शिक्षक साथियों और निजी संचालक साथियों को। आज का जो हमारा वीडियो है वो निजी संचालक साथियों के लिए विशेष तौर से उपयोगी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने निजी शिक्षक साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी, उसी तरह से आज हम बात करेंगे निजी संचालक साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखें कि हमें शिक्षकों को नियुक्ति देने से पहले, अपने संस्थान में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उन सारे बिंदुओं को हम आज क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि नियुक्ति के समय हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और बाद में वो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके बजाय हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है किसी भी शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए, तो पहला जो हमारा आज का बिंदु है वो है शिक्षकों की योग्यता। सभी शिक्षक साथियों को जब आप नियुक्त करते हैं, किसी भी शिक्षक साथी को नियुक्त करते हैं, तो सभी संचालक साथियों से मेरा निवेदन है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने प्रमाण पत्र हैं उनका आप भली भांति अवलोकन करें, उन्हें अच्छी प्रकार से देख लें कि अगर कोई भी निजी शिक्षक आपके विषय में जिस पद के लिए आ रहा है, जिस पद के लिए वो नियुक्त होना चाह रहा है, क्या उस विषय की, उस संबंधित पद की उसके पास में पूरी योग्यता है या नहीं है। कई बार हमने देखा है कि शिक्षक के पास में संबंधित विषय की या संबंधित पद की योग्यता नहीं होती है और वो अपने आप को उस पद के लिए उपयुक्त मानते हुए हमारे विद्यालय में आते हैं। तो मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि संबंधित विषय की योग्यता आप उस शिक्षक की जरूर चेक करें, उसके मूल दस्तावेजों से चेक करें और उसके सभी दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि, फोटोकॉपी आप अपनी फाइल बनाएं। यानी प्रत्येक शिक्षक के संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों की पूरी फाइल आपके पास में होनी चाहिए और उसका भली भांति उसके जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं उसके साथ में उसकी क्या की जाए, जांच की जाए कि कहीं फर्जी तो नहीं है। तो जो पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा शिक्षकों की योग्यता से संबंधित। दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा अनुभव प्रमाण पत्र। सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि आपके संस्थान में जो भी शिक्षक आ रहा है उसे कितने वर्ष का अनुभव है और किस विद्यालय का अनुभव है, तो उससे आप अनुभव प्रमाण पत्र जरूर मांगे, ताकि आपको भी ये पता लग पाए कि जो संबंधित शिक्षक है वो पिछले विद्यालय में कहां पर कार्यरत था और उसका वहां पे क्या एक्सपीरियंस है, विद्यालय उसके बारे में क्या सोच रखता है और वो किस कारण से वहां से आ रहा है। तो अनुभव प्रमाण पत्र जब होगा तो शिक्षक के बारे में आपकी जो छवि है या उस शिक्षक की जो छवि है वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी कि संबंधित व्यक्ति है, पिछले सत्र में फला विद्यालय के अंदर कार्यरत था और वहां पे उसने अपनी सेवाएं दी है। शिक्षकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने पिछले विद्यालय जहां पे उन्होंने सेवाएं दी है वहां से अपना अनुभव प्रमाण पत्र जरूर लें और संचालक साथियों से मेरा निवेदन है कि उनके पिछले विद्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र जरूर चेक करें, जिससे कि आपको सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है हमारा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है कि शिक्षक पूरे सत्र कार्य कर लेता है, लेकिन हमारे संचालक साथियों को यह पता नहीं होता है कि संबंधित जो शिक्षक है उसका मूल स्थान कहाँ है, वो कहां से बिलोंग करता है, कहां से संबंधित है और किस जाति से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। वैसे विद्यालय में जाति पूछना गलत है। कई बार ऐसी सूचनाएं हमें भी मिलती हैं कि संबंधित शिक्षक को उसकी जाति के लिए वहां पे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो मेरा निवेदन रहेगा विशेष रूप से संचालक साथियों से
कि जाति के आधार पर किसी शिक्षक को नियुक्त करना या न करना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस तरह का कार्य हमारे शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरह की कार्य जो है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हमें शोभा नहीं देती कि किसी भी संबंधित विषय के शिक्षक को उसकी जाति के आधार पर आप नियुक्त करें। हाँ, अभी भी राजस्थान के हमारे कुछ इलाके हैं जहां पे इस तरह का पिछड़ापन अभी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें ही करनी है। तो सभी संचालक साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी संबंधित विषय अध्यापक आपके यहाँ पे कार्यरत है, आप उसका मूल निवास से संबंधित जो भी दस्तावेज है, चाहे उसका आधार कार्ड है, चाहे उसका मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये ऐसी कुछ चीजें आप उनसे जरूर चेक करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी के साथ में कुछ अनहोनी दुर्घटना हो जाती है और उस केस में विद्यालय संचालक को बहुत सारी समस्याएं आती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इसको ये है कहाँ का, या इससे इसके घर पे कैसे संपर्क किया जाए। तो उसके घर की पूरी जानकारी, उसके निवास स्थान की जानकारी और उनके घर से जो संपर्क कर सकते हैं ऐसे सभी व्यक्तियों के संपर्क सूत्र, ये सारी चीजें आप जरूर रखें ताकि किसी भी विशेष परिस्थिति में हम उनके घर से संपर्क कर सकें। और जाति प्रमाण पत्र भी आप उनसे लें, उनका जो संबंध वर्ग है, जैसे वो सामान्य जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं या किसी विशेष वर्ग से संबंधित हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रहे उससे कि भाई संबंधित व्यक्ति है वो उस वर्ग का है, तो ये भी आप चेक कर लें। एक जो अगला चौथा पॉइंट अपना रहेगा वो रहेगा चरित्र प्रमाण पत्र। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चरित्र प्रमाण पत्र। मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि आप जिस भी शिक्षक साथी को अपने वहां पे नियुक्त कर रहे हैं उसका चरित्र प्रमाण पत्र जरूर लें। और चरित्र प्रमाण पत्र आप उसके संबंधित थानाधिकारी से, उसका जो पुलिस स्टेशन लग रहा है वहां से लें। जो ऑनलाइन आजकल बनता है, जो वेरिफिकेशन होता है पुलिस स्टेशन से, वो चरित्र प्रमाण पत्र जरूर लें। क्योंकि जो संबंधित शिक्षक आ रहा है, क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का राजकीय कार्य में बाधा डालने का या किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड तो उसका नहीं है। तो इस सब की आप पूर्ण रूप से पहले जांच करें और शिक्षकों से निवेदन करें कि सर आप जहां से भी संबंधित हैं, आपके संबंधित थानाधिकारी से आप अपना एक, या थाने से आप क्या करें, पुलिस स्टेशन से अपना पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा के विद्यालय में जमा करवाएं। ये आपके विद्यालय के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके संस्थान के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध कर दिया है, आपके विद्यालय में कार्यरत है और उसी दौरान उसने अगर कोई अपराध किया है तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं लगेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उससे उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। हो सके तो उसके पिछले विद्यालय से भी उसका चरित्र प्रमाण पत्र आप प्राप्त करें कि संबंधित जो विषय अध्यापक आपके यहाँ पे कार्य कर रहा है वो पिछले विद्यालय में जहां पे रहा वहां से भी एक चरित्र प्रमाण पत्र जरूर मंगवा लें शिक्षकों से कि सर आप पिछले विद्यालय से अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेके आए कि आपका वहां पे आचरण कैसा रहा। वैसे जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होता है उसमें सामान्य रूप से लिख दिया जाता है कि शिक्षक का चरित्र उत्तम है, मेहनती है, ये सारी चीजें लिख दी जाती है। फिर भी अगर आप उसको सामान्य रूप से अगर चाहें तो उसको अलग से, लेकिन जहां तक मेरा मानना है आप पुलिस स्टेशन से उसका एक वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से मंगवाएं। इसको मंगवाने से आपके विद्यालय की एक अलग छवि बनेगी, शिक्षकों की भी एक अलग छवि रहेगी कि संबंधित जो भी शिक्षक आपके वहां पे कार्य कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं है। उसके बाद में जब आप किसी भी शिक्षक को बुला रहे हैं अपने विद्यालय में नियुक्त करने के लिए, तो उसका साक्षात्कार जरूर लें और साक्षात्कार संबंधित विषय अध्यापक से लेवाएं। आपके जो भी वहां पे पैनल बैठता है साक्षात्कार के लिए, उसमें संबंधित विषय के आपके जो पैनल में जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे ही उनका साक्षात्कार करवाएं। बहुत बार देखा जाता है कि जो आपके संचालक साथी हैं वो खुद ही साक्षात्कार ले लेते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक व्यक्ति को एक विषय का या दो विषय का ज्ञान हो सकता है लेकिन सारे संबंधित विषय का ज्ञान नहीं हो सकता।
तो विषय अध्यापक की संबंधित विषय पर कितनी पकड़ है, उसके लिए आप उसका एक साक्षात्कार आपके वहां पे जो भी साक्षात्कार पैनल बैठा है उससे जरूर करवाएं। उसके बाद में डेमो क्लास करवाएं आप। डेमो क्लास में आपके संबंधित विषय के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, और एक नियमित समय में आप उसका एक डेमो क्लास जरूर लें शिक्षक का, जिससे ये पता चल पाए कि शिक्षक के हाव भाव कैसे हैं, वो क्लास को कैसे मैनेज कर पाता है, अपना संबंधित जो विषय है उससे संबंधित जो लेक्चर है वो कैसे डिलीवर कर पाता है, बच्चों तक कैसे पहुंचा पाता है। लेकिन एक चीज जो हमारे ध्यान में आती है कई बार, वो ये आती है कि सर डेमो 3 दिन चलेगा, डेमो 5 दिन चलेगा। ऐसा नहीं करें, 3 दिन या 5 दिन का डेमो ना लें। मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन रहेगा, डेमो आप 1 दिन के लिए दें, ताकि क्या हो कि 3 दिन या 5 दिन में संबंधित विषय का जो अध्यापक है उसे दूसरी जगह भी नियुक्ति, क्योंकि ये नियुक्ति का जो समय रहता है उस दौरान वो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रखे होते हैं। तो 3 दिन का या 5 दिन का डेमो है, ये डेमो आप ना लें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। डेमो आप 1 दिन लें, लेकिन डेमो आप अच्छे से लें, संबंधित विषय के विशेषज्ञों को बिठाएं, साक्षात्कार करवाएं। आपको अगर ज्यादा ही करना है तो आप उसके लिए रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, एक लिखित परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार करवा लें, उसके बाद में उसका डेमो क्लास करवा लें, लेकिन 1 दिन से ज्यादा उसे ना रोकें। क्योंकि इस बेरोजगारी के समय में अगर कोई शिक्षक साथी 3 दिन 5 दिन आपके वहां रुकता है तो, और आता है दूर से आता है, तो आप भी ये समझ पाते हैं कि ये बड़ा कठिन समय है एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए, इतनी सारी चीजें मैनेज करना। तो डेमो लें, लेकिन 1 ही दिन का लें। अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारी सेवा नियमावली। जो भी शिक्षक आपके वहां पे कार्य करने के लिए आ रहा है, मेरा निवेदन है सभी संचालक साथियों से, उससे पहले दिन ही आपके विद्यालय की जो सेवा नियमावली है उससे अवगत करवा दिया जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो हम पूरी बात करते हैं, और जब बात पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां बाद में देखने को मिलती है। शिक्षक कहता सर जिस दिन मैं नियुक्त हुआ था उस दिन तो आपने ये बातें बताई नहीं थी मुझे, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। तो जो भी आपके नियम है, जैसे भी नियम है जो आप बना रहे हैं, उन नियमों को लिखित रूप में एक पेपर पर लिखें। अपनी जो भी सेवा नियमावली है उसे एक लेटर पैड पे लिखें, और शिक्षक को पहले दिन ही उसे अवगत करवा लें, सर ये आपके लिए रूल्स रहेंगे हमारे विद्यालय में, अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप विद्यालय ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। और उसकी एक प्रतिलिपि आप शिक्षक को दें, एक प्रतिलिपि आप अपने पास में रखें, जिसमें उस शिक्षक के संबंधित विषय के जो शिक्षक हैं उसके हस्ताक्षर हो। उसको जो आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उस नियुक्ति पत्र के साथ में उसको अटैच कर लें, कोई समस्या ही नहीं है उसमें, ताकि भविष्य में इस तरह की बात हमें ना सुनने को मिले कि सर जिस दिन मुझे नियुक्त किया गया था उस दिन आपने ये सारी चीजें मुझे नहीं बताई थी। अगला एक इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा आपका अनुबंध। जिस भी शिक्षक साथी को आप नियुक्त कर रहे हैं उसके साथ में एक अनुबंध जरूर करें कि आपको इतने समय के लिए यहां पे नियुक्त किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से शिक्षक साथियों की हमें शिकायत मिलती है कि सर हमें 20 सत्र में निकाल दिया जाता है, उसी तरह से मुझे संचालक साथियों की भी कई बार समस्याएं सुनने को मिलती है कि सर फला शिक्षक था, हमने उसको इतने समय के लिए रखा और वो बीच में हमारे विद्यालय को छोड़कर चला गया। तो मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन है कि आप पहले दिन ही, जब कोई भी संबंधित शिक्षक आपके वहां पे नियुक्त कर रहे हैं, आप वो ज्वाइनिंग ले रहा है, तो उसके साथ में एक आप अनुबंध करवा लें। हो सके तो आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अनुबंध करवा लें कि सर आपको हम इस तारीख से लेकर इस दिनांक के लिए नियुक्त कर रहे हैं, और इस दौरान आप हमारे विद्यालय को 20 सत्र में छोड़कर नहीं जाएंगे, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और अगर छोड़कर जाना है तो उसमें आप समय डाल दें कि आपको 15 दिन पहले या 1 महीने पहले हमें अवगत कराना होगा कि मैं इतने दिन बाद में आपके विद्यालय में सेवाएं नहीं दे पाऊंगा, उचित कारण आप बताएं, और उसके बाद में आप सेवा मुक्त हो सकते हैं। लेकिन बिना अवगत करवाए आकस्मिक रूप से अगर कोई शिक्षक जाता है तो उससे विद्यालय को संचालन में बहुत समस्याएं आती है। मेरा सभी संचालक साथियों के साथ में शिक्षक साथियों से भी निवेदन रहेगा
कि आप बिना सूचना के विद्यालय को न छोड़ें, और संचालक साथियों से भी निवेदन है कि किसी भी शिक्षक साथी को अगर आप वहां से फ्री कर रहे हैं तो आप 15 दिन पहले या 1 महीने पहले उस शिक्षक साथी को बता दें कि सर हम आपकी सेवाएं इतने ही दिन ले पाएंगे, आगे हम आपसे सेवाएं नहीं ले पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो अनुबंध में लिखा गया समय है उस तय समय से पहले आप उसे फ्री नहीं करें, उसकी सेवाएं समाप्त नहीं करें। तो जब भी आप किसी शिक्षक को क्या करते हैं, अपने वहां पे नियुक्त करते हैं, तो उस दौरान आप क्या करें, उससे उसके साथ में एक अनुबंध कर लें और उस अनुबंध के आधार पर उसे नियुक्ति दें, जिससे शिक्षक को भी क्या हो, आसानी हो और आपको भी किसी प्रकार की भविष्य में समस्या का सामना ना करना पड़े। एक बिंदु मेरे दिमाग में आया है, नया बिंदु है, हो सकता है इस बिंदु के साथ में बहुत सारे साथी खुश नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग बिंदु है, लेकिन मैंने सोचा कि यह भी एक अच्छा बिंदु हो सकता है। और जो अगला बिंदु मैं बताने जा रहा हूं वो बिंदु रहेगा आपका परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि इंग्लिश में जिसे हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, कि संचालक साथी और शिक्षक साथी एक तय समय कर लें कि ये हमारा परिवीक्षा अवधि रहेगी, ये हमारा प्रोबेशन पीरियड रहेगा। परिवीक्षा अवधि से मतलब मेरा यह है कि जब भी किसी शिक्षक की अनुबंध के साथ में नियुक्ति होती है तो उसमें आप 15 दिन का या 1 महीने का, 1 महीना ज्यादा हो जाता है, 15 दिन का एक परिवीक्षा अवधि रखें या 1 सप्ताह की एक परिवीक्षा अवधि रखें कि सर 1 सप्ताह हम आपको प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, आपकी परिवीक्षा अवधि रहेगी। उस दौरान अगर हम आपकी सेवाओं से संतुष्ट होते हैं तो हम आपको आगे पूरे सत्र के लिए, आपको इस अनुबंध के आधार पर पूरे सत्र के लिए नियुक्त करेंगे, या 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। और अगर हम आपकी सेवाओं से इतने दिन में संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपकी सेवाएं हम इतने दिन के बाद में समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि जितने दिन की परिवीक्षा अवधि अगर कोई संचालक साथी अपने विद्यालय में शुरू करता है तो उस परिवीक्षा अवधि के दौरान पूरा वेतन उस शिक्षक को देना होगा। मेरा सभी संचालक साथियों से निवेदन है, आप परिवीक्षा अवधि रखें ताकि आपको भी शिक्षक को समझने का एक मौका मिले। और शिक्षकों के लिए यह जरूरी इसलिए है कि बहुत बार क्या होता है, नई जगह पर जाते हैं शिक्षक साथी, वहां का एनवायरमेंट, वहां का पर्यावरण उन्हें सूट हो या नहीं हो, वहां का पानी, उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं उनके लिए ठीक है या नहीं है। तो अगर परिवीक्षा अवधि होगी तो 7 दिन में वो शिक्षक भी कह देगा नहीं सर मेरे लिए सूट नहीं हो रहा है, तो वो आसानी से छोड़ पाएंगे, वो अपनी सेवाएं समाप्त कर देंगे आसानी से। तो ये दोनों के लिए ठीक है, शिक्षकों के लिए भी ठीक है कि सर अगर परिवीक्षा अवधि के अंदर शिक्षक भी कह सकता है कि नहीं सर मेरा यहाँ पे एनवायरमेंट मुझे सूट नहीं हो रहा है, यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं हो रहा है ना, या मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो अलग वातावरण में रहने के लिए हैबिचुअल नहीं होते हैं, और जब नई जगह जाते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो है कि 1 सप्ताह या 15 दिन की एक परिवीक्षा अवधि तय कर लें, उस दौरान शिक्षकों को भी पता चल जाए कि मैं इस वातावरण में एडजस्ट कर पाऊंगा, इस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और संचालक साथियों को भी ये पता चल जाए कि भाई ये जो शिक्षक है वो हमारे यहाँ पे सूट कर पाएगा, यहाँ पे जीवन यापन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है परिवीक्षा अवधि, दोनों मिलकर तय कर लें, संचालक साथी और शिक्षक साथी की 1 सप्ताह का या 15 दिन के एक परिवीक्षा अवधि काल कर लें। लेकिन उसमें मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि आप उस परिवीक्षा अवधि का पूरा वेतन उस शिक्षक को देंगे। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन का परिवीक्षा अवधि रखा, 15 दिन के बाद में नहीं सर हम तो आपकी सेवाओं के साथ संतुष्ट नहीं है, आप अपने घर जाइए। लेकिन उस दौरान जो 15 दिन का वेतन जितना बनता है वो पूरा वेतन आप उस शिक्षक को देंगे। और शिक्षक साथियों से भी निवेदन है, अगर किसी विद्यालय में आपसे परिवीक्षा अवधि की बात की जाती है तो आप ये तय करेंगे कि उस परिवीक्षा अवधि का पूरा वेतन आप वहां से लेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज संचालक साथियों के लिए मैंने बताए, जो निम्न प्रकार से हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला बिंदु हमारा शिक्षकों की योग्यता था,
कि शिक्षकों की एक योग्यता हो, उसको चेक कर लें, उसके मूल दस्तावेजों से चेक करें, शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र आप चेक करें, उसके अलावा आप उसका निवास व जाति प्रमाण पत्र चेक करें, उसके अलावा उसका चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित पुलिस स्टेशन से, विशेष तौर से ध्यान दें, संबंधित पुलिस स्टेशन से उसका एक चरित्र प्रमाण पत्र आप जरूर लें। उसका साक्षात्कार विषय विशेषज्ञों से करवाएं, लिखित परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं, डेमो क्लास भी उसकी विषय विशेषज्ञों से चेक करवाएं, उसके बाद में आप उन्हें नियुक्ति दें। उसके अलावा सेवा नियमावली बहुत जरूरी है सारे शिक्षकों के लिए, संचालक साथियों के लिए, कि आप अपनी सेवा नियमावली एक दूसरे के साथ में शेयर करें, उनसे पहले ही अवगत करवा लें कि सर ये हमारी सेवा नियमावली रहेगी और इसी सेवा नियमावली के तहत ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेवाएं देनी होगी। अनुबंध भी करवाएं। अगला पॉइंट कि एक तय समय के लिए, इतने टाइम के लिए हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, ना तो विद्यालय संचालक साथी उसे 20 सत्र में निकालेंगे और ना संचालक साथी आपके शिक्षक साथी जो हैं वो उस दौरान बीच में छोड़ कर जाएंगे। और जो अंतिम बिंदु जो मुझे लगा कि एक हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो है परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन पीरियड। तो इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक साथी वहां पे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप उनकी सेवाओं से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन परिवीक्षा अवधि सवेतनिक होनी चाहिए, उसमें शिक्षक को वेतन मिलना चाहिए, ये मेरा विशेष अनुरोध रहेगा आपसे। तो ये आज के हमारे कुछ बिंदु रहेंगे कि किसी भी शिक्षक को नियुक्त करने से पहले संचालक साथियों को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु थे, मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इनके ऊपर अमल करेंगे, इनका पूरा ध्यान रखेंगे, ताकि आपको और शिक्षकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।